हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सारे ठीक होंगे। जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि हमने पहले पढ़े थे, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं हम। तो नॉवेल में हमने पहले पांच तत्वों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके सफलता के पांच तत्व पढ़े, फिर उसके बाद विफलता के पांच तत्व, विफलता के बारे में कुछ बातें करी, फिर उसके बाद एक डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो थी, ठीक है। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये एक नोवेल है छोटा सा, और डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा जो है ये लिखित है। और ये हमें काफ़ी मतलब जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती हैं उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको देखेंगे, जान जाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, वाकई ऐसा हमारे साथ होता है जीवन में और हमें इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो ये जो हमारा बोलता है आपका एक छोटा सा इतना सा ही है, ये आपने देख रहे हैं आप, ठीक है। एक छोटी सी, ज़्यादा नहीं है इसमें, ये नोवेल छोटा सा ही है, लेकिन इसमें बातें बहुत अच्छी बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें 30 जो रूल हैं आपको बताए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला जैसे है कि क्वेश्चंस, इसमें पहले तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं और जो मैं आपसे भी पूछूंगा क्वेश्चंस, और आप ज़रूर मतलब सोचें उन चीज़ों के बारे में कि क्या सच में ऐसा है। तो पहला है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। हम देखते हैं हमें समय की कमी महसूस हो रही है। क्या आपने सोचा है जीवन में कि आप बड़े हो रहे हैं, तो आप बड़े हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। देखो, जब हम छोटे थे हम बड़े थे, लेकिन जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे हम कम होते जा रहे हैं। ज़िंदगी में कम होते जा रहे हैं, एज में बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। समय हमारा कम होता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। जितने हम छोटे थे उतने हम बड़े थे। मतलब चलो, ज़िंदगी का तो क्या ही भरोसा है, कब कहाँ किसका कब तक है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ऐसा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। सबसे पहले एक बात यही आती है आपके माइंड में क्वेश्चन। फिर आपके पास दरअसल समय कितना है। आपके पास दरअसल समय है कितना। क्या आपने कभी उसको नोट डाउन किया है कि आपके पास कितना समय है। फिर आपका समय कीमती है, कितना कीमती है। तीन क्वेश्चन है कि समय की कमी महसूस क्यों हो रही है, ठीक है, आपके पास कितना समय है, और लास्ट है समय जरूरी क्यों है। क्यों है जरूरी। सारी गेम, सारा समय है, समय टाइम, आप देखते हैं टाइम टू टाइम। कॉलेज में पढ़े आज तक तो टाइम टू टाइम, 9 10 से लेकर 4 तक मतलब हमारा समय होता था कि कब हमारा कॉलेज स्कूल जो भी लगना है वही है। मतलब कि समय हर जगह ही है। सुबह उठना है तो समय पता होना चाहिए, 6 बजे, मतलब आप घड़ी देख ही रहे हैं। तो देखो, समय ज़रूरी कितना है। और महसूस कमी क्यों क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि हम जो रोज़मर्रा की ऐसी जो चीज़ें जो रोज़मर्रा की लाइफ में आ गई हैं, जो डिस्ट्रैक्शनें क्रिएट कर रही हैं हमारे जीवन में, उसमें खो चुके हैं। सीधी सी रियलिटी है ये तो, ठीक है। और इतना खो चुके हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसा है, सच में है ये चीज़। ज़रूर देखना, आप सोचना, आप भी देखना अगर डेली। सबसे पहले मतलब जो इस बुक में बताया है मैं उसी के बारे में बताऊंगा, और आप वैसे फॉलो करना। यकीन मानना, मतलब आपको लगेगा कि नहीं सच में। जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा अभी अच्छा है ये, मतलब बुक देखें तो बहुत अच्छी है। हमने भी पढ़ी तो हमें भी मतलब वो चीज़ करने का मन बोला, ठीक है। तो तभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी मैंने पहले भी बताया है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले खुद के लिए भी है ये चीज़। क्योंकि हम जब आगे किसी के सामने बोलते हैं तो हर कोई हमें मतलब वही बोलता है कि नहीं ऐसा, तो फिर हम उस ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अब कोई देख रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है तब आपको, जब आप स्टेज में, आपने कभी ध्यान दिया होगा क्लास में कि आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो टीचर सबसे ज़्यादा आपको देखता है। क्योंकि उसको ये होता है कि आप वहाँ से भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से थोड़ा और आगे जा सकते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं करता है वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आगे बढ़ने की हिम्मत रखता ही नहीं है खुद से। तो जो नहीं रखता है तो उसको कोई नहीं देखता आजकल। जो कुछ करने की लगता है, ललक रखता है, अपने आप अंदर जिद रखता है, तो उसको ही सभी बोलते भी हैं।
और ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई बोल रहा है इस चीज़ के लिए तो आप उसको बुरा समझो। मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए कि कोई आपको बता रहा है तो मतलब आप ही क्यों हैं जिन्हें वो बता रहे हैं। मतलब आप में कुछ तो है ही है, ठीक है? अगर आप में कुछ नहीं होता तो कोई क्यों ही बोलता आपके साथ। ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक्सपीरियंस की है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें बोलता है कि सबसे पहला जो चैप्टर है कि समय की लॉग बुक बनाएं। सबसे पहले एक लॉग बुक बनाएं, मतलब एक छोटी सी आपने डायरी या कुछ ले लेना है इतना सा, और उसमें समय की लॉग बुक मीन्स कैसे कैसे लॉग बुक बनानी है आपने देखना। आप देखो, आज आपने जो कार्य किया वो आपने लिख लिया, शाम को लिख लिया आपने कार्य जो किया, जो भी किया, चाहे मतलब कुछ भी है, आपने फ़ोन ही चलाया, मान लो दिन में 24 में से 12 घंटे फ़ोन चलाया या 10 घंटे या मतलब 2 घंटे, लिख लो। फिर क्या है, दूसरे दिन फिर लिखो, तीसरे दिन फिर लिखो, ठीक है, चौथे दिन लिखो, पाँचवें दिन लिखो, सिक्स्थ दिन लिखो, ठीक है, और हफ्ते के अंदर देखना है अब आपने रिजल्ट। पर लिखना सिंसियरली है, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं, मतलब भाई अच्छा ये तो लिखना ही नहीं है मेरा, नहीं, जो भी किया, जो भी काम किया, आप कहीं गए, आप कहीं क्या, तो वो लिख लो पूरा। और उसके बाद आप डिटेल देखो कि मैंने इन 5-6 दिनों में क्या किया। मतलब ये बिजी रहने का भी एक अच्छा साधन है आदमी के पास कि मतलब अपनी अपने को वो देखे जा रहा है। आप पहले तो खुद को ही देखना पड़ता है हमेशा। जब आप खुद में अच्छा देखते हैं तो दूसरे में भी अच्छा ही देखते हैं। लेकिन अगर आपका खुद के लिए ही रिस्पॉन्स बुरा है कि मतलब मैं ऐसा हूँ, तो फिर मैं नहीं बोलता कि मतलब आप दूसरे को भी वो चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि आपने खुद में ही वो लक्षण देख लिए, तो दूसरे को क्या ही बोलेंगे। तो मतलब क्या बोल रहा है ये, समय की लॉगबुक बनाएं। तो समय की लॉगबुक आपने बना ली, ठीक है, बना ली। उसमें आपने देख लिया कि कैसे मतलब आपने कितना क्या काम किया और किस में ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं। ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट छोड़ो, इवन हर आदमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टाइम का पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। और इस टाइम जो जीवन है हमारा, जीवन जीने के लिए आपको पता है कुछ साधनों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। समय मतलब जैसे पैसा हो गया, फिर रिश्तों के लिए समय देना, ये बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। अगर देखा जाए आदमी खो ही चुका है अपने एक अपने ही अंदर की, उसको ना कदर अपने परिवार की, ना अपने फैमिली, ना अपने रिश्तेदार, ना दोस्त, मतलब वो टाइम सा नहीं निकाल रहा है। ये चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा टेक्निकल उसमें हुई है ये जो भी, जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आए हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, इसमें थोड़ा सा मतलब आदमी जो है हुआ है, प्रभावित हुआ है। ये चीज़ देखने को मिलती ही है, सभी प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं इस चीज़ में। लेकिन जब हम ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो मतलब चलो, हम 100 में से कम ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं दे सकते, लेकिन 10% उस चीज़ पे काम करेंगे। जब हम 10% भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है, क्योंकि कुछ तो कमी, मतलब कुछ तो हमें लगता है कि नहीं सच में ये चीज़ है और इसको हमें कम करना चाहिए, ठीक है। तो समय की लॉगबुक बनाएं, ये मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं सिर्फ 7th, एक हफ्ता के लिए आपको समय दे रहा हूँ कि समय की लॉगबुक बनाएं। और जिन्होंने लॉगबुक बना ली तो दूसरी वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें आपने देखना है फिर क्या करना है, ठीक है। एक स्टोरी की तरह यार देखो, इसमें आपको भी मज़ा आएगा कि मैंने क्या किया हफ्ते में। मतलब सच में मुझे भी ऐसा लगता था, अच्छा मैं मतलब हफ्ते में फ़ोन ही चलाता रहा या मैं घूमता ही रहा। तो एक जर्नी स्टार्ट हुई ना एक स्टोरी की तरह। मतलब हम हमारी जर्नी चली यही, हमारी हमारे ऐसे लग रहा है कि हमें कोई पॉइंट आउट कर रहा है और हमें बोल रहा है कि अच्छा तूने एक पहले दिन ऐसे किया, दूसरे दिन, मतलब एक हफ्ते का रिकॉर्ड है ये। फिर आप देखेंगे अच्छा मैं पैसे ही खर्च करता रहा। मतलब ये चीज़ें होती हैं, सच में होती हैं। कि अब जैसे मेरा था तो कभी कभी ऐसा था कि मैं फ़ोन ही चलाता रहा। मैंने देखा कि यार मैं तो फ़ोन ही चलाता रहा इसमें। और मतलब मैं देखा कि यार मैंने तो मतलब ना ही दोस्त को कभी याद किया, ना ही किसी उसको याद किया। तो मैं देख रहा था ये चीज़ें, मतलब यार मैं कहाँ खो चुका हूँ। सच में ऐसा मतलब आप भी फील करोगे जब आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ पहले एक हफ्ता नोटबुक बनाएं, दूसरी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ फिर क्या करना है आगे। तो आपको आई होप अच्छा लगा हो। तो आपको यही है कि कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट और शेयर से हौसला मिलता है, किसी का हौसला बढ़ाना चाहिए गिराने की बजाय। अगर आप कोई अच्छी नहीं भी लगी है तब भी बताएं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे इस चीज़ में। और बातचीत करें, जितना हम भी सोचते हैं कि कोई हमसे बातचीत करे पॉजिटिव वे में, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं
उतना हमें और अच्छा लगता है और डिस्कशन करने में मज़ा आता है, ठीक है? तो हमेशा उन लोगों से ही बातचीत करें जो आपको अच्छी डायरेक्शन भी दे रहे हैं और वो कुछ अच्छा खुद भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शनें बहुत स्पीड में हैं। आदमी डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जा रहा है और लाइन पे आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमें भी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन धीरे धीरे हम भी लाइन पे आ ही रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूर देखें, ज़रूर फॉलो करें। मैं यही बोलता हूँ, एक बार फॉलो करें प्लीज़, सभी फॉलो करें। बहुत अच्छा लगेगा आपको, यकीन मानना, आप बोलोगे कि नहीं यार सच में मज़ा आ गया। तो ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।